हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फुल हिंदी में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेशेंट का भी एडवाइस आ रहा था, उनका कमेंट्स आ रहा था कि आप सर हिंदी में भी बता दिया कीजिए। तो आज हम मेनली हिंदी में बात करने वाले हैं लक्षण क्या क्या होता है पेप्टिक अल्सर का, तो सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो आज हम यही बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स क्या होता है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, पेप्टिक अल्सर डिजीज में 70% लोगों को, 70% पेशेंट में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। पहला, 70% पेशेंट में 70% पीपल में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। बट इसके जो सबसे कॉमन, सबसे आम जो सिम्टम्स है, आम जो लक्षण है, वह है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द मतलब पेन और अपच। अपच को हम बोलते हैं इंडाइजेशन इंग्लिश में। ओके, और यह सिम्टम्स कंटिन्यू आते जाते रहता है, मतलब ठीक भी हो जाएगा, 10 दिन के बाद वापस आ जाएगा। तो यह सब सिम्टम्स है। तो पहला, पेप्टिक अल्सर डिजीज में 70% लोगों को कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, बट इसमें जो मेन कॉमन सिम्टम्स है वह है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और इंडाइजेशन मतलब खाना ठीक से नहीं पचना, अपच। ठीक है, और यह जो सिम्टम्स है, यह जो लक्षण है, यह कंटिन्यू आएगा जाएगा, मतलब आते जाते रहता है। नेक्स्ट, इंडाइजेशन, अपच क्या होता है? तो इंडाइजेशन का सिम्टम्स, लक्षण खाने के बाद और डाइजेशन के टाइम, मतलब डाइजेशन के दौरान, मतलब पाचन क्रिया जिस समय चालू होगा उसके दौरान दिखाई देते हैं। इसके पेट के ऊपरी हिस्से, इसमें जो मेन जो सिम्टम्स आता है अपच में, वह होता है इसके पेट के ऊपरी हिस्से में जलन के साथ साथ दर्द होता है। ठीक है, मतलब पेन भी होगा बट ऊपरी हिस्से में जलन टाइप के होगा, बर्निंग होगा। साथ ही पेट भरा होने का एहसास होगा, जिसको हम अपच बोलते हैं। तो अपच का यह सब लक्षण है कि पेट में जलन, ऊपरी हिस्से में जलन के साथ साथ दर्द होना, पेट भरा हुआ मतलब भूख नहीं लगने टाइप का, पेट भरा हुआ एहसास होगा, और जो खाने के तुरंत बाद होता है या फिर लंबे समय तक भी बना रहता है। दूसरा, पेट की जलन होने के टाइम, पेट का जब जलन होगा उसके टाइम पेट के एसिड और एंजाइम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग में डैमेज करता रहता है। ठीक है, आपको शायद यह नहीं पता होगा पेट का जलन क्यों होता है। तो पेट के जलन में क्या होता है, पेट का एसिड, जो स्टमक एसिड बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा एंजाइम्स, दोनों पेट की जो लाइनिंग होता है, स्टमक लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग जो होता है, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग भी जानते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकस लेयर जो होता है, जो लाइनिंग बना रहता है, उसको डैमेज करता रहता है। उस कंडीशन में, मतलब नुकसान करते रहता है, उस कंडीशन में जलन होता रहता है पेशेंट का, या जलन होने का एहसास होता है। आपको शायद यह नहीं पता होगा कि अल्सर आपके स्टमक के किस पार्ट में, किस भाग में है। तो इसके लिए कुछ टिप्स है। ठीक है, बट कुछ टिप्स हैं जिससे आपको यह पता खुद भी चल जाएगा कि जो हमारा पेप्टिक अल्सर वो स्टमक में है, डिओडेनम में है, कहाँ है वो। उसके लिए कुछ टिप्स है जो आप शायद उसको समझ पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पेप्टिक अल्सर हुआ है वह कहाँ पे हुआ है। ठीक है, पेट का अल्सर अक्सर भोजन के तुरंत बाद, पेट का जो अल्सर होता है जिसे हम स्टमक अल्सर बोलते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं, तो पेट में अगर अल्सर होगा तो अक्सर उसका एक सिम्टम्स है भोजन के तुरंत बाद, मतलब 30 मिनट के भीतर, मतलब आधे घंटे के भीतर बदतर महसूस होगा, मतलब बहुत बेकार फीलिंग आएगा, बहुत बेकार आपको लगेगा, बदतर जिसे बोलते हैं, बदतर महसूस होगा। क्योंकि उस टाइम गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जो खाना को पचाने का काम करता है, वह गैस्ट्रिक जूस बहुत एक्टिव होता है, बहुत सक्रिय होता है। और डिओडेनम अल्सर अगर होगा, अगर स्टमक अल्सर है, तो 30 मिनट के भीतर आपको बदतर महसूस होगा, मतलब अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर डिओडेनम अल्सर है, डिओडेनम अल्सर में आपको भोजन के तुरंत बाद, उसमें तुरंत बाद मतलब भीतर 30 मिनट के भीतर आपको बदतर फील होगा। लेकिन इसमें डिओडेनम अल्सर में खाने के तुरंत बाद पेशेंट को बेहतर, मतलब बहुत अच्छा आराम फील होता है, कंफर्टेबल लगता है, बेहतर फील होता है। तो उसमें बदतर और इसमें बेहतर, डिओडेनम में बेहतर फील होगा और स्टमक अल्सर में बदतर फील होगा। ओके, बट आपको यह 2 से 3 घंटे बाद ज्यादा अच्छा महसूस होगा। डिओडेनम अल्सर में खाने के तुरंत बाद अच्छा
बेहतर महसूस होगा, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि उस टाइम भोजन और डाइजेस्टिव जूस डिओडेनम में प्रवेश करता रहता है। प्रवेश मतलब डिओडेनम में जाते रहता है। कौन सा? तो भोजन मतलब जो आपने खाया है वो, और डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट, डिओडेनम अल्सर वाले पेशेंट को स्टमक पेन होगा। डिओडेनम अल्सर अगर है कि जिस पेशेंट को, उसको स्टमक पेन होगा, बट माइट या फिर नाइट के टाइम में ज्यादा होगा। ठीक है, मोस्टली नाइट के टाइम में ज्यादा होगा। जेजुनम अल्सर, नेक्स्ट जो आता है जेजुनम अल्सर। तो जेजुनम अल्सर में जो भी पेन होगा, बट लोअर एब्डोमेन में होगा, उसमें भी पेन होगा। जेजुनम अल्सर में भी पेन होगा, बट वह लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के निचली हिस्से में, मतलब नाभि के पास आपको पेन होगा। ठीक है, बात करते हैं अब इसोफेगस अल्सर। तो यदि इसोफेगस अल्सर है तो हॉट बर्न होगा, जैसे छाती जलना होता है ना, वैसे छाती जलन टाइप का आपको होगा, महसूस होगा। और जो नाइट के टाइम आपको ज्यादा महसूस होगा, दिन की अपेक्षा नाइट में आपको छाती जलन, जो बोलते हैं ना पेशेंट की छाती जल रहा है। तो जेजुनम अल्सर अगर इसोफेगस अगर अल्सर है, तो इसोफेगस अल्सर में आपको पेन तो होगा, लेकिन पेन के साथ आपको हॉट बर्न भी होगा, छाती में जलन होगा, जो नाइट के समय ज्यादा होगा, दिन की अपेक्षा नाइट में अधिक होगा। और पेप्टिक अल्सर डिजीज में, पेप्टिक अल्सर जो डिजीज होता है उसमें क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में और भी टाइप के लक्षण दिखाई देगा आपको, जैसे फूला हुआ पेट, मतलब पेट आपको फूल जाएगा, या फिर डकार आना, या फिर भूख में कमी, या उल्टी की तरह महसूस होना, यह सब, या समुद्री बीमारी जो होता है, यह सब आपको आएगा। ठीक है, कुछ लोगों में तब तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कुछ लोगों में कोई लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस मतलब जटिलताएं पैदा नहीं हो जाती है। ऐसा तब होता है जब इसका बहुत दिनों तक हम ट्रीटमेंट न करें। एक जो कंडीशन है, यह तब होता है जब हम बहुत दिनों तक पेप्टिक अल्सर को अनदेखा करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें कंडीशंस होता है, ट्रीटमेंट न किए गए अल्सर से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करा रहे हैं, अल्सर को ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। और यह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, वहां से निकलकर जब तक कि उसके होल मतलब छेद न हो जाए, तब तक वह ब्लीडिंग निकलते रहता है। जब तक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में ट्रैक जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में होल न हो जाए, छेद न हो जाए, तब तक वह ब्लीडिंग निकलते रहता है ट्रीटमेंट न करने के बाद। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में ब्लीडिंग होने का लक्षण है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में पेट में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका भी कुछ लक्षण है। उसका लक्षण है जैसे स्टूल में आपके जो मल है उसमें ब्लड आना, या फिर ब्लैक कलर स्टूल आना, काला कलर का आपका स्टूल आएगा, और चक्कर आना, बेहोश हो जाना, या शरीर आपका पीला हो जाएगा, पीलापन, या फास्ट हार्ट रेट मतलब जो हृदय गति है वह तेज हो जाएगा। यह सब एक लक्षण है जीआई ट्रैक में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में अगर छेद हो जाता है तब, या फिर उसमें ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है तो। ठीक है, छेद होने का तो लक्षण अलग है। जीआई ट्रैक में मेनली अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इस टाइप के लक्षण आपको दिखेंगे। जीआई ट्रैक में अगर होल हो जाता है, छेद हो जाता है, तो उसका लक्षण है अचानक तेज और गंभीर पेट दर्द, मतलब बहुत सीवियर और बहुत आपको पेट में दर्द होना लगेगा। पेट में स्वेलिंग भी हो सकता है, पेट में सूजन भी हो सकता है, बुखार भी लग सकता है, विद चिल्स मतलब ठंड लग के बुखार लग सकता है। अगर लंबे समय से पेप्टिक अल्सर को बीमारी जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसको अगर लंबे समय से पेप्टिक अल्सर की बीमारी को लगातार ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से यह शुरू हो सकती है। मतलब जो पेप्टिक अल्सर वह ठीक होने के बाद भी फिर से कभी भी चालू हो सकती है। कुछ लोगों को जीआई ट्रैक में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में अल्सर के वजह से इतने निशान या स्कारिंग हो जाते हैं, मतलब सूजन, स्वेलिंग हो जाते हैं, या फिर निशान स्कारिंग हो जाते हैं कि वह जो खाता है, पेशेंट जो खाता है, भोजन जो करता है, वह भोजन को आगे बढ़ने से भी वह स्कारिंग और स्वेलिंग रोकने लगता है, या उसकी जाने अंदर जो भोजन हम खाने के बाद अंदर जाने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, स्पीड है, उसको कम कर देता है।
अगर जीआई ट्रैक में ऐसा होता है कि अगर आप जो खाना खाए हैं वह खाना ठीक अपनी स्पीड से आगे नहीं जा रहा है या फिर रुक रुक के जा रहा है, तो पेशेंट के पेट में स्वेलिंग, पेन मतलब स्वेलिंग मतलब सूजन, पेट में दर्द, नौजिया मतलब यही उल्टी की तरह आना या फिर उल्टी आना, ये भूख न लगना, फिर वजन का कम होना, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन इत्यादि का प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो यह था हमारा लक्षण हिंदी में कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का लक्षण क्या क्या होता है। ठीक है, तो यह टिपिकल हिंदी में हमने बनाया है, हालांकि हिंदी में थोड़ा पढ़ना मुश्किल रहता है, फिर भी हमने हिंदी में आप लोग के कमेंट्स के ऊपर बनाया है। तो यह हिंदी में था सिम्टम्स ऑफ मतलब लक्षण पेप्टिक अल्सर का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।